हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब लोग इधर आ जाओ। भीड़ भूल जाने दो, वो जो लोग हैं इधर आओ, आओ इधर पीछे जो लोग हैं आओ, सब आ जाइए। आज गीता जयंती है और आज मोक्षदा एकादशी है। आज के दिन इस पावन जगह पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जगह बहुत अलौकिक है। जब हमने मिड डे मील की योजना प्रारंभ की तो हमको अधिकारियों ने कहा कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं हो जाएगा। बोले स्कूलों में बहुत गचपच मचेगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, होने दो। तो हमने कहा कि आप एक ऐसा गांव चुनो जो आदिवासियों का हो और मैं वहाँ कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराऊँ। तो अपने आप ये यहाँ का गांव चुना गया। तो मैं हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था तो ये मुझे दिखा स्थान। तो मैंने पूछा किन का है, तो बताया गया कि यहाँ एक बहुत वृद्ध संत माता जी है। तो मैंने कहा जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो मुझे उनसे मिलाना। तो मैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद में उनको मिलने आई। उन्होंने मुझे भोजन कराया। फिर मैंने मैया जी के दर्शन किए। हमारी मिड डे मील योजना इतनी सफल हुई कि मनमोहन सिंह जी के सामने जब हमने उसका प्रेजेंटेशन किया तो उनको इतनी अच्छी लगी, क्योंकि स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट था वो अचानक घट गया और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सफल योजना है और इसको पूरे देश में लागू करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको असिस्टेंस दी और अब वो सब जगह पर चल पड़ी। तो ये यहाँ के ही आशीर्वाद से वो योजना सफल हुई जो आज पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में चल रही है मिड डे मील की योजना। और जो माँ यहाँ रहती थी ये परंपरा से महिला संतों का मठ है। तो यहाँ महिला संतों ने ही तप किया है, वो यहाँ रही हूँ अपने तप से इस स्थान को जागृत रखा है। और ये जो मैया जी ये यहाँ इतनी सुंदर हैं, अभी भी उतनी की सुंदर मिली जितनी वो हैं। इनको ऐसा बनाए रखने में जिनका भी योगदान होगा तो उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि मुझे ज्यों की त्यों मिली वो, मैं बहुत चिंतित थी। क्योंकि जब वो माँ मुझे मिली तो मैं 5 मिनट मिल के चली गई, लेकिन मुझे उनसे इतना प्रेम हुआ कि मैं सीएम रहते हुए भी 3 बार उतरी यहाँ हेलीकॉप्टर से। और मैं उनके पास अकेले में रहती थी बिल्कुल। और मैं ये पूरा एरिया बंद करवा देती थी कि मुझसे कोई मिलने ना आ पाते। और 24 घंटे उनके पास रह के भोजन करके उन्हीं के साथ सोती थी खटिया पे। क्योंकि एकदम बूढ़ी हो गई थी और उनको ऐसी हो गई थी कि आप समझ गए ना, वो रजाई एक हो जाते थे। खाट रजाई और माँ में अंतर करना मुश्किल पड़ता था। इतनी दूली पतली एकदम बहुत वृद्ध वयोवृद्ध माँ थी वो। और ये बहुत सिद्ध स्थान है। इसलिए मैंने यहाँ के अधिकारियों को कहा है कि यहाँ अति आवश्यकता में ही निर्माण होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। ताकि क्योंकि नर्मदा जी की जो प्रतिमा है अमरकंटक में वो 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा है। आप ये ध्यान रखिएगा। वह प्रतिमा स्वयं में देवता नहीं है, देवताओं के द्वारा स्थापित जगत जननी है वो, जिसके अंदर तीनों गुण विद्यमान है। जब महादेव ने हलाहल पी लिया था मदराचल पर्वत से, जब मथा गया था समुद्र को, तो उससे हलाहल अच्छी चीजें आई तो सबने कहा हमें चाहिए, लड़ पड़े सुर और असुर। और जब हलाहल आया तो सब बोले हमें नहीं चाहिए। और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि थोड़ी देर और रहेगा तो सृष्टि जल जाएगी। तो बाबा खड़े थे, बाबा ने कहा चलो मैं पी लेता हूँ। बाबा ने पी लिया। उनको बहुत गर्मी लगी। वो शिवरात्रि थी जब बाबा ने पिया था। इतनी गर्मी लगी कि तड़प गए वो। और पार्वती जी भी कैलाश से आके और ऋषिकेश के नीलकंठ पे शिला पे बैठ कर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और कैलाश से आ गई थी और वहाँ रुक गई थी। तो पहले भूदेवी श्रीदेवी आई तो वो विष्णु को सौंप दी। अमृत आया तो देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया। हलाहल को लेकर उल्टा झगड़ा हो गया कि हमें नहीं पीना। बाबा ने पिया और बाबा बैठ गए थोड़ी देर मैकल पर्वत। उनको बहुत गर्मी लगी, ऐसे किया पसीने को। उसी धारा से मैया जी बनी। ये मैया जी जो है ना, ये कोटर है। आप कभी देखिए कहीं भी तो मैया जी जमीन के बराबर लगभग कहीं नहीं मिलेगी। सिल्ट सिल्टिंग नहीं हुई होगी तो मिलेगी, अन्यथा वो जमीन से थोड़ा नीचे मिलेगी। जबकि गंगा जी सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन के बराबर चलती है। क्योंकि ये कोटर है, ये स्वयं अपना रास्ता बनाती हुई गई है शिव जी के उससे निकल के कंठ से। उनकी बेटी है शिव जी और ये अपना रास्ता स्वयं बनाती है। और इसलिए जब देवता हिमालय पहुंचे पीछे तो उन्होंने बाबा से पूछा। फिर बाबा नीलकंठ पहुंचे ऋषिकेश, वहाँ थोड़ी देर रहे, उनके कंठ को शांति मिली। फिर वो कैलाश गए, लेकिन उनका कंठ नीला हो गया हमेशा के लिए, क्योंकि वो पेट में नहीं ले गए विष को।
पेट में ले गए होते तो विष हाथे फाड़ के निकल आया होता, तो इसलिए विष गले में ही अटका लिया उन्होंने। और पार्वती जी को वहां से लेके और फिर वो आगे बढ़े, तो देवता उनको हिमालय में मिले, 33 करोड़ देवी देवता चौखंबा पर्वत के नीचे में। बिल्कुल सच्ची कथा कह रही हूँ, क्योंकि मैंने वो सारे स्थान विजिट किए चौखंबा पर्वत की। तो वहां पर सब देवताओं ने कहा कि जब आप चले थे वहां से तो आप तो बिल्कुल जल के भस्म होने की स्थिति में थे, तो हमें बचाने के लिए आपने किया, तो कहाँ आपका ठीक हुआ है पहला? तो उन्होंने कहा पहला विश्राम मैंने मैकल पर्वत पे किया था। तो सारे देवता उस पर्वत को विजिट करने आए, देवोत्थान एकादशी के दिन वो वहां आए, और वहां पर उनको कुछ नहीं दिखा, उनको एक झुरमुट सा दिखा, और उसमें एक लड़की हंसती हुई चली गई अंदर, 5-6 साल की लड़की, सांवले रंग की। और अचानक वो लड़की उधर देखा तो वहां लड़की की जगह मूर्ति ली, उन्होंने वो शालिग्राम की प्रतिमा थी, उन्होंने उसको स्थापित कर दिया, स्वयं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी, और वो मूर्ति बनी रही। फिर आदिशंकर ने उनको ढूंढ लिया, और फिर रेवा नायक बंजारा जो गुजरात के थे, नमक के व्यापारी, आदिवासियों को नमक देने आए थे, तो उनने वही दृश्य देखा कि एक लड़की हंसती हुई झुरमुट में चली गई। तो रेवा नायक ने कहा अरे रुको रुको, वहाँ झुरमुट है, इतनी छोटी बच्ची हो, और वहाँ उन्होंने देखा प्रतिमा पड़ी है और मंदिर थोड़ा टूटा फूटा है। तो रेवा नायक ने ठीक करवाया। कुंड मूल कुंड पहले आदिशंकर का है 33 करोड़ देवी देवताओं के बाद, और फिर आदिशंकर का, फिर रेवा नायक का है। इसलिए नर्मदा जी के कुंड का मोदी जी से बहुत गहरा संपर्क है, मतलब क्योंकि मैया जी यहाँ से बह करके, इसलिए मैया का नाम रेवा भी है, तो वो गुजरात चली जाती है। तो मैंने माँ से प्रार्थना की है कि मोदी को अखंड राज्य का आशीर्वाद देना, ये भी मैंने माँ से प्रार्थना की। मैं भगवती को बहुत साक्षात भगवती मानती हूँ, इसलिए वो अपने आप में संपूर्ण है, और वो चित्त के विषाद का बिल्कुल हरण कर लेती है, और वो सबकी है, जगत जननी है, वो शक्तिशाली देवी है। और आज गीता जयंती, मार्गशीर्ष महीना है, तो आज तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वहाँ गीता भी पढ़ी। आज कुंड के पास एक कृष्ण का मंदिर है, वहाँ थोड़े गीता के कुछ अंश मैंने पढ़े, कर्मयोग वगैरह के अध्याय जो थे वो मैंने पढ़े हैं आज वहाँ बैठ के, और मुझे खूब अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो मैं मैया जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका कल्याण हो, भगवान आप सबकी रक्षा करें, और हमारे भारत भूमि पर धर्म की हमेशा जय जयकार हो, और इस विश्व में भी कोरोना जैसी बीमारियां आवे ना, मानवता शांति से जिए, और भगवान सबकी रक्षा करें। और इस स्थान के भी देवी महिलाओं से, जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनको पता होना चाहिए महिलाओं के पीछे, इसलिए आज मैंने सब महिलाओं को दक्षिणा दी है। और विकास यहाँ खड़े हैं कलेक्टर, आज जो दक्षिणा मिली है वो उनको मिली है, वो वीडियो में नहीं आना चाहिए वो बात, हाँ, क्योंकि उसमें भेद नहीं था कि कौन सरकारी कर्मचारी है, कौन पार्टी की कार्यकर्ता है, कौन बच्ची है, कौन क्या है। आज देवी रूप मान करके मैंने उनकी अर्चना की है, और उनको मैंने सबको दक्षिणा दी कि मेरे हाथ से दक्षिणा लो, और एक रात लड़कों को भी दे दी, नहीं तो बेचारे अपने आप को दुखी जिनमें मेरा मन आया आत्मा वही उनको मैं दी है। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत दुआ करती हूँ, और नर्मदा मैया से प्रार्थना करती हूँ, माँ बहुत निर्मल बह रही है। भारत में नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी अब बची है जो इतनी साफ सुथरी है, और शिवराज जी ने जो नर्मदा जी की पदयात्रा और वो अभियान चलाया था, उसका परिणाम है कि अधिकतर नर्मदा निर्मल रह गई। अब आगे भी रह जाए, क्योंकि सरकारी प्रयास तो समाज के सहयोग के बिना सफल नहीं होती, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। सरकार ने एक बार कोई चीज शुरू कर दी तो उसकी मॉनिटरिंग मुश्किल होती है। किसी बिल्डिंग की मॉनिटरिंग हो सकती है, बिल्डिंग की एक्टिविटी की हो सकती है, लेकिन किसी प्रवाह की, किसी वन की नहीं हो सकती जब तक कि समाज उसमें साथ नहीं देगा। तो आप सभी लोग भी चेष्टा करिए, बिल्कुल गंदगी ना हुआ करे, और कोई एक भी चीज नहीं छूटना। अभी हमने दीपक छोड़ा, बहुत बड़ा कष्ट छोड़ा था, क्योंकि वो दीपक जो है ना वो आर्टिफिशियल था। तो मेरे मन में कह भी रही थी अपने इंस्पेक्टर को, पंकज पांडे को, कि इसको उठाते जाओ, छोड़ो मत यहाँ पर। ऐसे प्रयास करिए। कोई सरकारों ने थोड़ी नर्मदा जी बनाई है, नर्मदा जी स्वयं आई है, 33 करोड़ देवी देवताओं ने प्रतिष्ठा की है, और परिक्रमा वासियों ने इसको बनाए रखा है, और आप लोगों ने बनाए रखा। सरकार आपका सहयोग कर रही है कि ऐसा बना रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत नर्मदा गीता जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। हमेशा आपके अंतःकरण का जो धर्म है उसकी विजय हो, और आपके अंतःकरण में यदि कभी अधर्म का उदय हो तो उसकी पराजय हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सब लोग इधर आ जाओ, भीड़ जाने दो, वो जो लोग नहीं इधर आओ, इधर पीछे जो लोग हैं आओ, सब आ जाइए।
आज गीता जयंती है और आज मोक्षदा एकादशी है। आज के दिन इस पावन जगह पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जगह बहुत अलौकिक है। जब हमने मिड डे मील की योजना प्रारंभ की तो हमको अधिकारियों ने कहा कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं हो जाएगा। बोले स्कूलों में बहुत गचपच मचेगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, होने दो। तो हमने कहा कि आप एक ऐसा गांव चुनो जो आदिवासियों का हो और मैं वहाँ कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराऊँ। तो अपने आप ये यहाँ का गांव चुना गया। तुमको तो मैं हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था तो ये मुझे दिखा स्थान। तो मैंने पूछा किन का है, तो बताया गया कि यहाँ एक बहुत वृद्ध संत माता जी है। तो मैंने कहा जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो मुझे उनसे मिलाना। तो मैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद में उनको मिलने आई। उन्होंने मुझे भोजन कराया। फिर मैंने मैया जी के दर्शन किए। हमारी मिड डे मील योजना इतनी सफल हुई कि मनमोहन सिंह जी के सामने जब हमने उसका प्रेजेंटेशन किया तो उनको इतनी अच्छी लगी, क्योंकि स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट था वो अचानक घट गया और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सफल योजना है और इसको पूरे देश में लागू करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको असिस्टेंस दी और अब वो सब जगह पर चल पड़ी। तो ये यहाँ के ही आशीर्वाद से वो योजना सफल हुई जो आज पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में चल रही है मिड डे मील की योजना। और जो माँ यहाँ रहती थी ये परंपरा से महिला संतों का मठ है। तो यहाँ महिला संतों ने ही तप किया है, वो यहाँ रही हूँ अपने तप से इस स्थान को जागृत रखा है। और ये जो मैया जी ये यहाँ इतनी सुंदर हैं, अभी भी उतनी की सुंदर मिली जितनी वो हैं। इनको ऐसा बनाए रखने में जिनका भी योगदान होगा तो उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि मुझे ज्यों की त्यों मिली हूँ, मैं बहुत चिंतित थी। क्योंकि जब वो माँ मुझे मिली तो मैं 5 मिनट मिल के चली गई, लेकिन मुझे उनसे इतना प्रेम हुआ कि मैं सीएम रहते हुए भी 3 बार उतरी यहाँ हेलीकॉप्टर से। और मैं उनके पास अकेले में रहती थी बिल्कुल। और मैं ये पूरा एरिया बंद करवा देती थी कि मुझसे कोई मिलने ना आ पाए। और 24 घंटे उनके पास रह के भोजन करके उन्हीं के साथ सोती थी खटिया पे। क्योंकि एकदम बूढ़ी हो गई थी और उनको ऐसी हो गई थी कि आप समझ गए ना, वो रजाई एक हो जाते थे। खाट रजाई और माँ में अंतर करना मुश्किल पड़ता था। इतनी दूली पतली एकदम बहुत वृद्ध वयोवृद्ध माती वो। और ये बहुत सिद्ध स्थान है। इसलिए मैंने यहाँ के अधिकारियों को कहा है कि यहाँ अति आवश्यकता में ही निर्माण होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। ताकि क्योंकि नर्मदा जी की जो प्रतिमा है अमरकंटक में वो 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा है। आप ये ध्यान रखिएगा, वह प्रतिमा स्वयं में देवता नहीं है, देवताओं के द्वारा स्थापित जगत जननी है वो, जिसके अंदर तीनों गुण विद्यमान है। जब महादेव ने हलाहल पी लिया था मदराचल पर्वत से, जब मथा गया था समुद्र को, तो उससे हलाहल अच्छी चीजें आई तो सबने कहा हमें चाहिए, लड़ पड़े सुर और असुर। और जब हलाहल आया तो सब बोले हमें नहीं चाहिए। और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि थोड़ी देर और रहेगा तो सृष्टि जल जाएगी। तो बाबा खड़े थे, बाबा ने कहा चलो मैं पी लेता हूँ। बाबा ने पी लिया, उनको बहुत गर्मी लगी। वो शिवरात्रि थी जब बाबा ने पिया था। इतनी गर्मी लगी कि तड़प गए वो। और पार्वती जी भी कैलाश से आके और ऋषिकेश के नीलकंठ पे शिला पे बैठ के उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और कैलाश से आ गई थी और वहाँ रुक गई थी। तो पहले भूदेवी श्री देवी आई तो वो विष्णु को सौंप दी। अमृत आया तो देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया। हलाहल को लेकर उल्टा झगड़ा हो गया कि हमें नहीं पीना। बाबा ने पिया और बाबा बैठ गए थोड़ी देर मैकल पर्वत पे। उनको बहुत गर्मी लगी, ऐसे किया पसीने को। उसी धारा से मैया जी बनी। ये मैया जी जो है ना, ये कोटर है। आप कभी देखिए कहीं भी तो मैया जी जमीन के बराबर लगभग कहीं नहीं मिलेगी। सिल्टिंग नहीं हुई होगी तो मिलेगी, अन्यथा वो जमीन से थोड़ा नीचे मिलेगी। जबकि गंगा जी सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन के बराबर चलती है। क्योंकि ये कोटर है, ये स्वयं अपना रास्ता बनाती हुई गई है शिव जी के उससे निकल के कंठ से। उनकी बेटी है शिव जी और ये अपना रास्ता स्वयं बनाती गई। और इसलिए जब देवता हिमालय पहुंचे पीछे तो उन्होंने बाबा से पूछा। फिर बाबा नीलकंठ पहुंचे ऋषिकेश, वहाँ थोड़ी देर रहे, उनके कंठ को शांति मिली। फिर वो कैलाश गए, लेकिन उनका कंठ नीला हो गया हमेशा के लिए, क्योंकि वो पेट में नहीं ले गए विष को। पेट में ले गए होते तो विष हाथे फाड़ के निकल आया होता। तो इसलिए विष गले में ही अटका लिया उन्होंने। और पार्वती जी को वहाँ से लेके और फिर वो आगे बढ़े। तो देवता उनको हिमालय में मिले, 33 करोड़ देवी देवता चौखंबा पर्वत के नीचे में। बिल्कुल सच्ची कथा कह रही, क्योंकि मैंने वो सारे स्थान विजिट किए चौखंबा पर्वत की। तो वहाँ पर सब देवताओं ने कहा कि जब आप चले थे वहाँ से तो आप तो बिल्कुल जल के भस्म होने की स्थिति में थे, तो हमें बचाने के लिए आपने किया, तो कहाँ आपका ठीक हुआ है पहला? तो उन्होंने कहा पहला विश्राम मैंने मैकल पर्वत पे किया था।
तो सारे देवता उस पर्वत को विजिट करने आए देवोत्थान एकादशी के दिन। वो वहां आए और वहां पर उनको कुछ नहीं दिखा, उनको एक झुरमुट सा दिखा और उसमें एक लड़की हंसती हुई चली गई अंदर, 5-6 साल की लड़की, सांवले रंग की। और अचानक वो लड़की उधर देखा तो वहां लड़की की जगह मूर्ति मिली। उन्होंने वो शालिग्राम की प्रतिमा थी, उन्होंने उसको स्थापित कर दिया, स्वयं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी और वो मूर्ति बनी रही। फिर आदिशंकर ने उनको ढूंढ लिया और फिर रेवा नायक बंजारा जो गुजरात के थे, नमक के व्यापारी, आदिवासियों को नमक देने आए थे, तो उनने वही दृश्य देखा कि एक लड़की हंसती हुई झुरमुट में चली गई। तो रेवा नायक ने कहा, अरे रुको रुको, वहाँ झुरमुट है, इतनी छोटी बच्ची हो, और वहाँ उन्होंने देखा प्रतिमा पड़ी है और मंदिर थोड़ा टूटा फूटा है। तो रेवा नायक ने ठीक करवाया। कुंड मूल कुंड पहले आदिशंकर का है 33 करोड़ देवी देवताओं के बाद, और फिर आदिशंकर का, फिर रेवा नायक का है। इसलिए नर्मदा जी के कुंड का मोदी जी से बहुत गहरा संपर्क है, मतलब क्योंकि मैया जी यहाँ से बह करके, इसलिए मैया का नाम रेवा भी है, तो गुजरात चली जाती है। तो मैंने माँ से प्रार्थना की है कि मोदी को अखंड राज्य का आशीर्वाद देना, ये भी मैंने माँ से प्रार्थना की। मैं भगवती को बहुत साक्षात भगवती मानती हूँ, इसलिए वो अपने आप में संपूर्ण है और वो चित्त के विषाद का बिल्कुल हरण कर लेती है, और वो सबकी है, जगत जननी है, वो शक्तिशाली देवी है। और आज गीता जयंती, मार्गशीर्ष महीना है, तो आज तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने वहाँ गीता भी पढ़ी। आज कुंड के पास एक कृष्ण का मंदिर है, वहाँ थोड़े गीता के कुछ अंश मैंने पढ़े, कर्मयोग वगैरह के अध्याय जो थे वो मैंने पढ़े हैं आज वहाँ बैठ के, मुझे खूब अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो मैं मैया जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका कल्याण हो, भगवान आप सबकी रक्षा करें और हमारे भारत भूमि पर धर्म की हमेशा जय जयकार हो, और इस विश्व में भी कोरोना जैसी बीमारियां आवे ना, मानवता शांति से जिए और भगवान सबकी रक्षा करे। और इस स्थान के भी देवी महिलाओं से, जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनको पता होना चाहिए महिलाओं के पीछे, इसलिए आज मैंने सब महिलाओं को दक्षिणा दी है। और विकास यहाँ खड़े हैं कलेक्टर, आज जो दक्षिणा मिली है वो उनको मिली है, वो वीडियो में नहीं आना चाहिए वो बात, हाँ, क्योंकि उसमें भेद नहीं था कि कौन सरकारी कर्मचारी है, कौन पार्टी की कार्यकर्ता है, कौन बच्ची है, कौन क्या है। आज देवी रूप मान करके मैंने उनकी अर्चना की है और उनको मैंने सबको दक्षिणा दी कि मेरे हाथ से दक्षिणा लो। और एक आध लड़कों को भी दे दी, नहीं तो बेचारे अपने आप को दुखी हो जिनमें मेरा मन आया आत्मा वही उनको मैं दी है। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत दुआ करती हूँ और नर्मदा मैया से प्रार्थना करती हूँ। माँ बहुत निर्मल बह रही है। भारत में नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी अब बची है जो इतनी साफ सुथरी है। और शिवराज जी ने जो नर्मदा जी की पदयात्रा और वो अभियान चलाया था, उसका परिणाम है कि अधिकतर नर्मदा निर्मल रह गई। अब आगे भी रह जाए, क्योंकि सरकारी प्रयास को समाज के सहयोग के बिना सफल नहीं होती, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। सरकार ने एक बार कोई चीज शुरू कर दी तो उसकी मॉनिटरिंग मुश्किल होती है। किसी बिल्डिंग की मॉनिटरिंग हो सकती है, बिल्डिंग की एक्टिविटी की हो सकती है, लेकिन किसी प्रवाह की, किसी वन की नहीं हो सकती जब तक कि समाज उसमें साथ नहीं देगा। तो आप सभी लोग भी चेष्टा करिए, बिल्कुल गंदगी ना हुआ करे और कोई एक भी चीज नहीं छूटना। अभी हमने दीपक छोड़ा, मुझे बड़ा कष्ट छोड़ा था, क्योंकि वो दीपक जो है ना वो आर्टिफिशियल था। तो मेरे मन में कह भी रही थी अपने इंस्पेक्टर को, पंकज पांडे को, कि इसको उठाते जाओ, छोड़ो मत यहाँ पर। ऐसे प्रयास करिए। कोई सरकारों ने थोड़ी नर्मदा जी बनाई है, नर्मदा जी स्वयं आई है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने प्रतिष्ठा की है और परिक्रमा वासियों ने इसको बनाए रखा है और आप लोगों ने बनाए रखा। सरकार आपका सहयोग कर रही है कि ऐसा बना रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत नर्मदा गीता जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। हमेशा आपके अंतःकरण का जो धर्म है उसकी विजय हो, और आपके अंतःकरण में यदि कभी अधर्म का उदय हो तो उसकी पराजय हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी